सेवा समायोजन की मांग को लेकर हजारों की संख्या में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर डाटा ऑपरेटर संघ के बैनर तले लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। साफ तौर से तस्वीरें हम आपको पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल की दिखा रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के बैनर तले ये सभी जो डाटा ऑपरेटर्स हैं, यह सेवा समायोजन की मांग को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के सेवा समायोजन को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किए हैं। इससे तो काफी सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। निश्चित। और आपको जानकारी दे दिया जाए कि हम लोग राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच गोपपुर के द्वारा 17 तारीख से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है। इससे पूर्व हम लोग 15 दिनों का समय सरकार को अल्टीमेटम के रूप में दिए थे। सरकार ने हमारा अल्टीमेटम स्वीकार नहीं किया, तो मजबूरन हम लोग 17 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का डिमांड है यह कि आप देख लीजिए कि बेल्टॉन एमडी के द्वारा 7541 जारी करते हुए 2018 में ही हम लोग की सेवा आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करते हुए सीधे विभागीय स्तर पर भुगतान हेतु लिखा गया था। उसी को लेकर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है कि जब बेल्टॉन एमडी के द्वारा 18 में यह पत्र जारी किया गया कि इनका जो है सेवा विभागीय स्तर पर भुगतान किया जाए और सेवा समायोजन किया जाए, और हम लोग का यह है कि जितना भी हम लोग का रिक्ति है, चाहे यह कह लीजिए कार्यरत बल है, कार्यरत बलों की संख्या है, उस पदों को सृजित करते हुए वहीं पर हमारा सेवा समायोजन कर दिया जाए, पदस्थापित कर दिया जाए। कई बार आप लोगों ने आवाज भी उठाई, पर ना ही विभाग और ना ही सरकार सुन रहा है सेवा। तो सरकार के समक्ष तो हम सड़क से लेकर सदन तक कई बार मामला को उठाए। आप देखे हुए कि बीच में भी हमारे एकता मंच के तरफ से जो है कई बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सरकार को बार बार अल्टीमेटम देने का काम किया गया, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, हमारे मांगों पर कोई विचार नहीं। आप युवा आयोग का गठन किए हैं, आपको पता होना चाहिए 22,000 युवा आपके जो है ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रोज मर रहे हैं। इनके स्वाभिमान और सभी अधिकारों का दमन किया जा रहा है, और इस तरह का पत्र जो है बेल्टॉन एमडी माननीय महोदय के द्वारा निकाला गया 10 बिंदु का पत्र, जिसमें यह जिक्र है कि इनका कार्य कर्तव्यहीनता, दुराचारहीनता, अन्य कोई कारण करके भी टिक लगा के इनको वापस किया जा सकता है। तो सरकार रोजगार दे रही है, निरंतर जो है बहाली निकाल रही है। 22,000 जो कर्मी 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं दिन रात, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकारी कार्यालयों में जो डेटा एंट्री और अन्य कार्य है जो आउटसोर्सिंग से चलते हैं, उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सरकारी कार्यालयों में अगर आज कोई असुविधा हो रहा है तो उसके लिए सरकार के आला अधिकारी जवाबदेह है, ना कि हम। इसलिए अल्टीमेटम के लिए तो बार बार हम 1 दिवसीय धरना भी किए। इसके बीच इस मंथ में 15 तारीख तक का समय दिए, उसके बावजूद अगर सरकार के स्तर से कोई वार्ता के लिए हम लोग को नहीं बुलाया जाता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरन बैठेंगे ही। ये हड़ताल जारी रहेगा? निश्चित जारी रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं, अब एकदम जारी रहेगा। बता देना चाहे कि निर्वाचन में जो साथी हमारे कार्यरत है, उनको निर्वाचन कार्यों के लिए हम लोग छोड़ दिए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हमारे साथी आज भी जिला में काम कर रहे हैं। बाकी अन्य जो भी साथी है हड़ताल में शामिल है। डीटीओ पूरा ब्लॉक है, जिला परिवहन पदाधिकारी के जितने भी कार्यालय हैं, सभी कार्यालय में काम ठप है। पटना डीटीओ से लेके क्षेत्रीय जिला तक, और जो भी टोल नाका है वो भी बंद है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे अनिश्चितकालीन धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश ने साफ किया है कि अब इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक यह धरना जारी रहेगा। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पटना सहित बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में जहां भी इनकी उपस्थिति है, वहां कार्यों में काफी बाधा देखने को मिल रही है। हालांकि इस संगठन ने साफ तौर से ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह अनिश्चितकालीन धरने पर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।